हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 8, क्लास 6 का लेसन 8। मैं हूं विकास कुमार और चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मधुबनी आर्ट, मधुबनी की कलाकृति, मधुबनी की जो कला है उसके बारे में इसमें दिया गया। बिहार इज फेमस फॉर मेनी थिंग्स, हमारा राज्य जो ये बिहार है वह बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। कैन यू नेम, क्या तुम नाम बता सकते हो, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ का। हैव यू एवर सीन मधुबनी पेंटिंग्स, क्या आपने कभी मधुबनी पेंटिंग्स देखा है। तो रेलवे स्टेशन पर बहुत जगह पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इट सो, अगर ऐसा है, डिस्कस देम, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। कैसा होता है ये मधुबनी पेंटिंग। तो आपको ये तस्वीर में देख रहे हैं, इस तरह का रेलवे स्टेशन सब पर बहुत जगह पर लगा हुआ है और भी राज्य के अनेक कार्यालय में भी लगा हुआ है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वन ऑफ द थिंग्स बिहार इज फेमस, एक चीज ऐसी है, ढेर सारी चीज में से एक चीज ऐसी है जिसके लिए बिहार जो है फेमस है। फॉर इज इट्स मधुबनी पेंटिंग्स, जो इसका मधुबनी पेंटिंग है इसके लिए बिहार जो प्रसिद्ध है। दीज पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स है, आर जनरली सीन, वह सामान्य तौर पर देखे जा सकते ऑन वॉल्स, दीवालों पर, पेपर्स, कागजों पर, क्लॉथ्स, कपड़ों पर, डेकोरेटिव पोर्ट्स, सजावटी बर्तनों पर, एंड वुड, लकड़ी पर। तरह तरह के फर्नीचर बनते उस पर भी इस तरह की पेंटिंग जो है उभारी हुई दिखाया जाता है। टिल अबाउट 15-16 ईयर्स एगो, आज से लगभग में 50 से 60 साल पहले, इट वाज यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता था, फॉर डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स, हाउस वॉल्स, घर की दीवालों को, फॉर डेकोरेटिंग, सजाने के लिए, इन द विलेजेज, गाँव में। इन द लास्ट 50 ईयर्स, बाद के जो हैं, इन द लास्ट 50 ईयर्स, बाद के जो हैं 50 साल जो हैं, उसमें विलेज आर्टिस्ट हैव स्टार्टेड, गांव के कलाकार लोग जो हैं उन्होंने शुरू कर दिया पिछले 50 वर्षों से, पेंटिंग ऑन पेपर, इस मधुबनी पेंटिंग को अब कागज पर कलाकारों ने शुरू कर दिया पेंटिंग करना, एंड क्लॉथ्स, और कपड़ों पर। दे नाउ पेंट ऑन, वे अब इसको पेंट कर रहे हैं साड़ी पर, दुपट्टाज पर, रुमाल्स पर, जो हेड बियर्स है, सिर में बांधे जाने वाले रुमाल पर भी मधुबनी पेंटिंग आ गया। टेबल क्लॉथ जो है उस पर भी मधुबनी पेंटिंग दिखाया जा रहा है। वुड, फर्नीचर, लकड़ी पर, पोर्ट्स, बर्तनों पर, एंड अदर वेसेज, और दूसरे बहुत सारे सामान जो है उस पर भी मधुबनी पेंटिंग देखी जा सकती है। द रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ जो हैं, यूज्ड बाय आर्टिस्ट, जो कलाकारों के द्वारा उपयोग किया जाता है। पेंटिंग बनाने का रॉ मटेरियल क्या होता है, रंग होता है। तो उसके बारे में बोला, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय आर्टिस्ट, कलाकारों के द्वारा जो रॉ मटेरियल का उपयोग किया जाता है, फॉर दिस पेंटिंग्स, इन पेंटिंग करने के लिए, इस पेंटिंग को करने के लिए, आर कलर्डेड फ्रॉम नेचुरल कलर्स, उसको उसमें रंग कैसे भरा जाता, तो प्राकृतिक, नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंग को लिया जाता है, तब उससे कलर्डेड किया जाता है, रंगा जाता है। मेड बाय फ्लावर्स एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स, और ये नेचुरल कलर्स कैसे बनता है, तो फूलों से और दूसरे प्राकृतिक पदार्थों से, नेचुरल मटेरियल्स यानी प्राकृतिक पदार्थों से। बट ऑन वॉल्स एंड क्लॉथ, लेकिन दीवालों पर और कपड़ों पर जो कलाकार हैं, तो इस पेंटिंग को करने के लिए दे यूज फैब्रिक कलर्स, वे संश्लेषित रंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कृत्रिम रंग जो है उसका उपयोग करते हैं। द थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेजेज, नेचुरल सीन्स ऑफ द विलेजेज, गांव का प्राकृतिक दृश्य। द थीम ऑफ दीज पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग है इसका थीम जो है, इस किस आधार पर इसको पेंट किया जाता है, तो इसमें जो है नेचुरल सीन लिया जाता है गांव का और उसकी कलाकृति की जाती है। फ्लोरा एंड फना, या वनस्पतियां जो है, जानवर जो है, फ्लोरा एंड फना का मतलब क्या हुआ, वनस्पतियां और जीव जंतु जो होते हैं वो, उन पर आधारित पेंटिंग किया जाता है। और फ्रॉम रिलीजन, या धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे रामायण की कोई कथा है तो उसमें स्वयंवर है राम जी का, सीता जी का, तो स्वयंवर को दिखाया जाता है, या ढेर सारे ऐसे रिलीजन वाले तस्वीर को उकेरा जाता है इस पेंटिंगों के द्वारा।
मेनी ऑफ द मधुबनी पीपल डिपेंड, मधुबनी के बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन दिस आर्ट, इस कला पर, फॉर दियर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, फॉर दियर लिविंग, अपनी आजीविका के लिए, यानी अपनी कमाई करते हैं इसी पेंटिंग करके और उससे वे अपना जीवन को चलाते हैं। देयर हैव बीन मेनी ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत सारे महान कलाकार हैं, हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने हिस्सा लिया है, भाग लिया है, बोथ इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम, राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय एंड इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम्स, कार्यक्रम जो हुए होते हैं उसमें उन्होंने, हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने हिस्सा लिया है, बहुत सारे ऐसे महान कलाकार हुए। मेनी ऑफ द आर्टिस्ट आर वुमेन, और इन कलाकारों में बहुत सारे कलाकार जो हैं वो औरतें हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट, और इसमें कुछ कलाकार जो हैं आर हाउस होल्ड नेम्स, वह घरेलू हैं, उनका घरेलू नाम है, इन दियर रीजन्स, अपने क्षेत्र में, एंड कंसिडर्ड टू बी एक्सेप्शनल, और वह एक्सेप्शनल माने जाते हैं, यानी एक खास उनका मुकाम है, एट द नेशनल फोरम्स, राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्र एज वेल, मतलब उनका जो है, फिर से पढ़ते हैं, मेनी ऑफ द आर्टिस्ट, बहुत सारे कलाकार जो हैं, आर वुमेन, औरतें हैं। सम ऑफ द आर्टिस्ट आर हाउस होल्ड नेम्स, और बहुत सारे कलाकार जो है जिनका घरेलू नाम है, उनका घरेलू पहचान है, इन दियर रीजन, अपने क्षेत्र में, एंड कंसिडर्ड, और वे माने जाते हैं, टू बी एक्सेप्शनल, वह खास माने जाते हैं, एट द नेशनल फोरम्स एज वेल, राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय पहचान जो है उनका, उसमें वह एक खास उनका मुकाम है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, मेनी सेंटर्स कंडक्ट, बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, कंडक्ट ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ऑन मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को सिखाने के लिए। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, मेनी सेंटर्स कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे सेंटर जो है वह ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, अदर देन विलेज आर्टिस्ट, गांव के कलाकारों के अलावा, मेनी पीपल, बहुत सारे दूसरे लोग भी जो हैं, आर ऑल्सो टेक, वह भी लेते हैं, कीन इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा रुचि, इन दिस ट्रेडिशनल आर्ट, इस परंपरागत कला को सीखने में गांव के कलाकार के अलावा बहुत सारे बाहर के लोग भी रुचि ले रहे हैं। हाउएवर, यद्यपि, इन द विलेजेस, गाँव में, चिल्ड्रेन, बच्चे जो होते हैं, एज यंग एज 5 ईयर्स, जो 5 ईयर ओल्ड, जो 5 साल के हो जाते हैं या उससे थोड़े बड़े हैं, लर्न दिस आर्ट, वह इस कला को सीखते हैं, विद देयर मदर्स, अपनी माँ से। तो ये मधुबनी आर्ट के बारे में आपने पढ़ा, इसमें ढेर सारी कलाकृतियाँ, देखिए इसकी कलाकृतियों में कितनी, मतलब ये सारी कलाकृति जो है दिखती है, ये आप देख सकते हैं बहुत सारी जगहों पर, इसके बारे में बता रहे, इससे लोगों की रोजी रोटी भी चल रही है और बहुत सारे कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिला। तो इसको 2-3 बार आप पढ़िए, इसका वर्ड मीनिंग याद कीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चैप्टर का। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर, सारे वर्कआउट जो है आपको PDF में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।